घर के वालदा का हाल बताने के लिए ऐसे काम करने होते कभी कभी। कज़न से इस्लामाबाद से ग्रेजुएट हुआ हूँ और मैं घर आने के बाद अब अपनी वालदा का क्या कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ। एक काम से फुर्सत मिलता है तो दूसरा काम मिलता है। कहते ना कि आसमान से गिरा खजूर में अटके वाली कहानी है। तो वही लोग ये किस लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, इस तरह करके हम यहाँ से घर जाते इस तरह करके ये इस तरह के मामला मुश्किल काम है यार ये। लेकिन मैंने वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोग मज़े में ही होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे और खुश होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पुराने हैं तो चैनल को अपने हमसायों के साथ, रिश्तेदारों और फ्रेंड के साथ क्या शेयर करें। तो मेरे हाथ में ये झाड़ू और माचिस देखिए आप लोग परेशान हो गए होंगे। तो अगर आपने कल का व्लॉग नहीं देखा है तो आप जाके देखें। उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं कल जा रहा हूँ अपनी इस बाग की सफाई करने के लिए। तो आज मैं आया हुआ हूँ, घर में वालदा के लिए थी तो मैंने सोचा कि वालदा का थोड़ा मदद करूँ। तो इस वजह से ये काम आज मैं खुद करूँगा। मैंने सोचा कि व्लॉग भी बनेगा तो ये काम भी होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो आज मैं अपने इस बाग को साफ़ करने जा रहा हूँ और इस माचिस की क्यों ज़रूरत पड़ेगी वो भी आपको इस व्लॉग में बताऊँगा। तो इस व्लॉग का हिस्सा बने। अभी हम अपना काम शुरू करते हैं। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा एक जाला टाइप का। तो ये जो बनाते हैं हम बुशिस से बनाते हैं, कार्टून से बनाते हैं। ये क्या करते हैं, एनिमल्स तो क्या करते हैं, इन दरख्तों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, जिस तरह तार लगाते हैं, नुकीले जो तार होते हैं आप लोगों ने देखा होगा, इसी वजह से हमने ये लगाया है। तो सर्दियों में जब बर्फ़ पड़ती है तो ये टूट जाते हैं, देख सकते हैं ये इस तरह टूट के नीचे गिर जाते हैं। और जब गर्मियों में हम अपने खुबानी हाथ से उठाते हैं या घास की कटाई करते हैं तो हमारे हाथों में चुभ जाते हैं। इस वजह से इसका क्या करना होता है, एक दफ़ा सफाई करना होता है। तो ये हम अप्रैल के मंथ में स्पेशली करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो काम आज शुरू करने जा रहे हैं हम। और दूसरा ये कि दरख्त के पत्ते भी गिरते हैं, पत्ते झटने की वजह से नीचे गिरते हैं। इनको भी क्या करना होता है, जलाना होता है। पत्ते शत्ते जो होते हैं उन्हें उठा के फेंकना होता है दूर। ये वो कैनल है जहाँ से पानी आती है। वैसे इन कामों में इतनी महारत नहीं है, लेकिन घर के वालदा का हाल बताने के लिए ऐसे काम करने होते कभी कभी। ये पानी का कैनल है, अगर हम इन्हें नहीं जलाएंगे तो ये पानी रुक जाएगी। अब बारी आती है माचिस की। माचिस की क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे ये जो मसाला बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशली ये जब कचरे उठाना, सफाई का इतना मालूम में, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या आपके गांव में भी ऐसा होता है तो कमेंट में लाजिम बता दें। फिर से अभी मैं ये काम कर रहा था तो मुझे ख्याल आया कि आपके साथ एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करता चलूँ। तो मैं इस साल कज़न से इस्लामाबाद से ग्रेजुएट हुआ हूँ और मैं घर आने के बाद अब अपनी वालदा का क्या कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ। तो आप ये ना कहिए कि मैं स्टडी कर रहा हूँ या मैंने फ़लाँ यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है तो मैं घर के काम क्यों करूँ या घर का काम क्यों करूँ। तो मेरे नज़दीक ये है कि सबसे बड़ी डिग्री वो है जो आपको एहसास दिला दे, जो आपको ये रियलाइज़ कराए कि आपको अपने वालिदैन की मदद करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। ये ना कहे कि मैंने फ़लाँ यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है, ये किया है, वो किया है, तो मैं क्यों काम करूँगा। तो मैं आप लोगों को ये सजेशन दूंगा कि आप अपने घर वालों की लाजमी हेल्प करें। अगर आपकी वालिदा अकेली है या वालिद अकेला है तो उनके साथ लाजमी काम करें, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो ये मेरी तरफ है।
अभी जलाना इन्हें। तो व्यूअर्स बिला आखिर हमारा जो काम था वो अनकरीब आखिरी मरहले में ख़त्म हो चुका। सिर्फ एक टास्क रह गई है, वो ये कि वहाँ कुछ शाखें काट के रखा है, मैंने वो लेके घर जाना है। तो मुझे उम्मीद है कि वालिदा आज काफ़ी खुश होगी मेरे ये काम कर देखने के बाद, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत से ये काम किया है। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि अपने घर वालों की मदद करें, अपनी वालिदा की मदद करें। वो ये नहीं कि सिर्फ झाड़ू मारे, कोई भी काम हो सकती है, बर्तन धोना, खाना बनाना। मैं पहले दौर में बहुत ज़्यादा करता था, तो अब भी करता हूँ। तो ये है। बाकी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आपने इससे पहले ऐसा कोई रस्म या कल्चर देखा था? दूसरी बात, क्या आपको ज़िंदगी ने मौका दिया तो ऐसा काम करना पसंद करेंगे? वो भी लाजिमी अपने कमेंट में बता दे। तो अभी चलते वहाँ जाके उसका बोझ बनाना है। बोझ बनाने के बाद हमने अपने घर जाना है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। शायद वालिदा ने मेरे लिए कुछ तो बनाया होगा। तो चलते हैं। एक काम से फुर्सत मिलता है तो दूसरा काम मिलता है। कहते ना कि आसमान से गिरा खजूर में अटके वाली कहानी है। ये थोड़ा तो कर देना है, इससे ज़मीन अच्छा होता है, खाद डालना। ज़मींदारी शुरू हो चुकी है ना हमारे इलाके में। 0 नेट 100% सुकून वाला कहानी ये है। वही लोग ये किस लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा लकड़ी जमा किया था हमने। जो बड़े बड़े थे ना, वो हम घर में जलाएंगे। ये तरीका है हमारे यहाँ पे। आपको पसंद आया? इस तरह का ना, इसको थोड़ा इस तरह मोड़ना पड़ता है, ताकि ये पुराना तरीका है जो मैंने अपने अंकल्स से सीखा है, अपने अबू से सीखा है। ये काम इस तरह करके हम यहाँ से घर जाते, इस तरह करके ये इस तरह के मामला। तो व्यूअर्स, ये काम का आखिरी मरहला है, तो इसके बाद आज का काम ख़त्म। तो इनका बोझ बनाना है। बनाते किस तरह, ये भी देखिए। तो पीछे कोट भी डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी सुस्त लेके घर जाना है। मुश्किल काम है यार ये, लेकिन मैं आदी हूँ। तो ये बोझ बन के तैयार हो चुका है। तो अभी जा रहा हूँ घर। तो उम्मीद यही है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। क्या इससे पहले आपने कभी ऐसा बोझ उठाया है? तो अगर पहाड़ी लोग हैं तो आप लाजिमी उठाएंगे। किसी गांव में रहते तो शहर में उठाते हैं तो मुमकिन नहीं है कि आप उठाया होगा आप लोगों ने। तो अभी चलता हूँ घर। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरे इस खूबसूरत व्लॉग का हिस्सा बने। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।